भारत में त्रिकालदर्शी बाबाओं की चर्चा जोर शोर से है। हर तरफ मन की बात बताने वाले बाबाओं का गली मोहल्लों से लेकर सियासी महकमों में बोलबाला दिख रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने बागेश्वर महाराज के साथ पंडोकर महाराज को टीवी चैनल के साथ सोशल मीडिया पर देखा होगा। आज हम उनसे भी एक कदम आगे जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज के अनूठे चमत्कार से रूबरू करा रहे हैं, जिसको भोपाल के बाद आज हमने गंगा जगत गुरु धाम ग्वालियर में देखा, जिसमें महाराज जबलपुर से आए एक भक्त को कोरा कागज देकर उस पर एक तरफ अपना नाम और दूसरी तरफ पिता का नाम लिखने को कहते हैं। फिर श्री हनुमान के चरणों में पूजा अर्चना कर अपनी अर्जी लगाने की बात कहते हैं। सारे के सारे पत्र खाली हैं जी, ठीक है जी। अब आप उधर से उठ के आओ, हनुमान जी से विनय करके आए हो, घूम के आओ जी। ऐसे उधर से दोनों लोग प्रणाम करके ऐसे आओ। हनुमान जी महाराज से अभी हम और आप ये विनय करेंगे, ठीक है। उनसे ये प्रार्थना करिए हनुमान जी महाराज से कि हम ये जानना चाहते हैं और आपका ही मार्गदर्शन चाहते हैं, हमें मार्गदर्शित करिए, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ठीक है। इसमें हम आपसे आपका नाम और गोत्र लिखवा रहे हैं। मेरे अपनी राइटिंग तो आप जानते हैं। आइए, इसमें यहाँ नाम डालो नाम गोत्र से। हाँ, नाम गोत्र डालिए। केवल दिलीप, आगे सरनेम लिख दो आप। मुझे दीजिए। ये आपने अभी केवल अपना क्या लिखा है, नाम। इसी पृष्ठ पे हम पीछे आपका गोत्र और पिताजी का नाम मालूम है जी। क्या इसी पे इधर आप लिखिए, मैं बता स्वर्गीय लिख दूं। हाँ लिखिए, प्रहलाद जी। अब आपने उस साइड अपना नाम, इधर पिताजी का नाम लिखा है, इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है जी। अपनी राइटिंग तो आप पहचानते हो ना जी, ठीक है ना जी, बिल्कुल। इसको आप अपने पास रखोगे जी, ठीक है जी। लीजिए, ऊपर वाली जेब में रखना और कलम भी रखो जी, रखिए अपनी जेब में। और उधर से आओ जी, हनुमान जी महाराज से विनय करो, आके इधर से आओ। और 10 से 15 मिनट के बाद अर्जी लगाकर भक्त उनसे अरदास करता है। तब उस पर्ची को महाराज निकालने की बात करते हैं और पर्ची में कुछ इस तरह लिखा हुआ होता है कि उसे देखकर भक्त जय श्री राम हनुमान जय श्री जगत गुरु धाम की जय जयकार करने लगता है। आपने जो लिखा था अपना नाम और गोत्र, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखा है। उसमें कोई और चीज लिखी कभी आपने देखी है? नहीं। निकालो अब उसको आप, उसमें देखो कुछ और भी लिखा होगा आपके पास। देखिए, पहले देखो दोनों साइड आप अपनी राइटिंग पहचानते हो? राइटिंग तो पहचानते हो आपने, दोनों साइड अपना लिखा है। कुछ आया है उसमें और जी जी। पीछे भी दिखाइए, आपने दोनों साइड लिखा था, आपका ही राइटिंग में दोनों साइड नाम है, वही पृष्ठ है, वही कागज है, वही कागज है, बिल्कुल। तो मैं अपनी जेब में ही रखा था तो। हम भी महाराज के इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। हमने फिर से उस पर्ची को पास से देखा तो वास्तव में भक्त के नाम के अलावा भी उस पर कुछ लिखा हुआ था। जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज के इस चमत्कार के बाद जब हमने उस भक्त से पूछा तो उसने भी बताया कि उसको महाराज ने कोरी पर्ची दी थी, उसमें जो लिखकर आया है वह हकीकत में कोई चमत्कार और बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद है। मैं जबलपुर से आया हूँ। अच्छा, अभी आप महाराज के दरबार में आए थे और महाराज ने एक कोरे कागज पे आपको लिख के दिया, तो क्या है पूरी सच्चाई बताएं, क्योंकि दरबार में हैं आप और झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ नहीं, मैंने जो मेरा नाम और एक साइड में मेरा नाम लिखा था और दूसरे साइड में मेरे पिताजी का नाम लिखा था, बाकी कागज़ पूरा खाली था और वो कागज़ मुझे वापस कर दिया गया। फिर मुझे हनुमान जी को प्रणाम करने के लिए कहा गया और फिर प्रणाम करने के बाद वही कागज़ खोलने के लिए बोला, तो उसमें मेरी समस्या का समाधान बताया गया था। तो हकीकत बताइए कि समस्या वही थी जो आपने बोला था? हाँ बिल्कुल। उनमें कारण बताया गया था कि आप पे क्या है, इसके लिए आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो मैंने तो कोरा दिया था, पर उसमें मुझे समाधान लिख के आया
कि अब आपके समस्या का समाधान ये हनुमान जी के उसके कारण हो जाएगा। जगत गुरु आनंदेश्वर महाराज के दरबार में हमने और भी आए भक्तगणों से चर्चा की, जिन्होंने अपने अनुभव और आनंदेश्वर महाराज के अद्भुत चमत्कार की महिमा का बखान किया। देखिए सर, सांच को कोई आँच नहीं होती है। दूसरी बात ये होती है कि हमने जिस चीज़ को एहसास नहीं किया, जिस चीज़ को हमने देखा नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने इनको देखा और इनकी सच्चाई को जाना, तब हमें एहसास हुआ कि नहीं है, कुछ करिश्मा है। और आगे जो हमारे जीवन में चमत्कार होंगे और रिजल्ट्स आएंगे वो अपने आप बोलेंगे। जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की शक्ति है, माँ दुर्गा की शक्तियाँ हैं, इनसे कोई भी खिलवाड़ हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इससे जुड़ने के लिए एक मानव शरीर के अंदर बहुत बड़ी आत्मविश्वास और एक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो बहुत सहज नहीं होती है। आज जो गुरुजी इस दरबार में इस माध्यम से हनुमान जी की सेवा करके लोगों का कल्याण कर रहे हैं, इसको मैं सादर नमन करता हूँ। जय हो गुरु महाराज की। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता हूँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। गुरुजी से हम पिछले 25 साल से जुड़े हुए हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम फल फूल रहे हैं। गुरुजी बहुत व्यक्तित्व के धनी और बहुत आध्यात्मिक। महाराज जी के त्रिकालदर्शी के अनुभव तो कई हैं, वो सब बता देते हैं आप किस भाव से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, आपके मन में क्या प्रश्न है, उसका जवाब दे देते हैं, बता देते हैं। फला फला व्यक्ति अगर कोई खो जाता है तो बता देते हैं किस डायरेक्शन में गया है। कई लोगों को संभावना जो पता नहीं रहता कि व्यक्ति जीवित है कि नहीं है, उसका भी सब बता देते हैं वो। और सामने वाले की मन की इच्छा बता देते हैं, आपके दुश्मनों के मन में क्या है, आपके प्रति क्या भाव है। ये सुना गया है कि अधिकतर लोग दरबार लगाकर ये बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या कराएंगे। और महाराज जी के बारे में सुना है कि वो निदान बता देते हैं। वो निदान भी बता देते हैं। और जो नाम और ये सब फालतू जो तो सब क्या कहते हैं ढकोसलेबाजी है। मेन आदमी का उद्देश्य होना चाहिए किस उससे आया है। कई लोग तो आदमी परखने की कोशिश करते हैं गुरुओं को, ये उनका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि नाम बता दो, नोट जेब में कितने नोट हैं। ये सब शक्तियाँ बता सकते हैं, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल इन चीज़ों गुरुजी ऐसे नहीं करेंगे। इन चीज़ों का मेन जो परेशानी है, मेन जिसको समस्या ज़्यादा है, जटिल समस्या है, उसका निदान के लिए वो आगे रहते। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली ताज़ा खबर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।